नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। खबर जो है बेगूसराय से है, जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जनता दरबार लगाया था और जनता दरबार में कुछ ऐसे फरियादी पहुंच गए थे जिनसे गिरिराज सिंह की जो है झड़प हो गई और क्या कुछ कहा सुनी भी हुई है। वहां पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने इस घटना के बारे में क्या कुछ कहा है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कहा है, छोड़ जाते हैं आपको तमाम उन दृश्य और बयानों के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए बेगूसराय से ऋचा कुमारी के साथ विशाल वैभव, पटना। मेरीपुर बांध पर वहां पर का पुलिया नहीं मांग रहे, सिर्फ टेलिंग मांग रहे हैं। आपका बलिया अनुमंत्रण प्रशासन परमिशन नहीं दे रहा है। सब पर बात हो गया है, आप पीछे आए हैं, सब पर बात हो गया है। अभी एमपी साहब सुनने के लिए तैयार नहीं। अरे बात हो गई सुनाने के लिए थोड़ा सुन ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए भाई। देखिए, जनता दरबार यानी सारे अधिकारी जनता के साथ जनता की समस्याओं को सुन करके चलने लगे। वो पहले तो जबरदस्ती मीडिया कुछ इधर उधर के बातें बोला, हम अपना बर्दाश्त करते हुए आगे निकल गए। फिर लगा कि अब मेरे ऊपर हमला करेगा, ऐसा व्यवहार किया, लगा कि और फिर मुर्दाबाद का नारा लगाने लगा। तो दुर्भाग्य ये है कि उसको दाढ़ी होने के कारण आज तेजस्वी यादव भी उसके तरफ से खड़े हो गए, अखिलेश यादव भी उसके लिए वोट के लिए खड़े हो गए। लेकिन गिरिराज सिंह ऐसे चीज़ों से डरता नहीं है और मैं लक्ष्मीनिया, बलिया, बेगूसराय या देश में जो भी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहेगा उसके खिलाफ हमारी आवाज़ उठेगी। लगातार देखने को मिल रहा है कि हिंदुओं को जमीन को वक्फ बोर्ड में तब्दील किया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड एक ऐसा वक्फ बोर्ड है जो जमीन हड़पो आंदोलन, अभी आपने बख्तियारपुर के गोविंदपुर, बलिया में, पकठौल में, बेगूसराय के पकठौल में, ये हर जगह ऐसे कर रहे हैं। इसीलिए ये कांग्रेस पार्टी अगर नहीं, उनको वक्फ बोर्ड का दर्जा संवैधानिक नहीं है और वो जिस जमीन पे चाहता उस जमीन पे केस कर देता और लोगों को ये कह देता मेरे साथ मारपीट किए, कानूनी दर्जा लगाने की कोशिश। तभी मेरे सवेरे वो पकठौल पड़ता है तेघरा थाना में, पकठौल के लोगों को नोटिस दे दिया, ये हमारा घर है। तो ये बेगूसराय सहित, फतुहा सहित पूरे देश और बिहार में ये अभियान चल रहा है जिससे हम सफल नहीं होने। क्या लगता है सर, बांग्लादेश की तरह यहाँ भी इस तरह का हावी होने चाह रहे हैं हिंदुओं पर? कोशिश तो ये करते ही रहते हैं, क्योंकि देश में जहाँ भी
कभी सांप्रदायिक तनाव बिगड़ता है तो हिंदुओं की तरफ से नहीं, मुसलमानों की तरफ से। मैं कहता हूँ तथाकथित आज़ादी के बाद से एक भी तजिया पर कभी हिंदुओं ने पत्थर नहीं फेंका, लेकिन हिंदुओं के हनुमान जयंती, बलिया में दुर्गा मूर्ति के विसर्जन कार्यक्रम में बाधा डाला। इसी तरह से कभी रामनवमी में, चाहे नालंदा हो, गोपालगंज हो, पूरे देश में बरेली हो, ये पूरे देश में ऐसे काम वो किया करते हैं। और राजनीतिक पार्टी के कुछ लोग जो वोट के सौदागर हैं और मुसलमानों की वोट के हकदार अपने को मानते हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश यादव, ये उनके आगे खड़े होते हैं उनको बचाने के लिए। लेकिन अब समय आ गया है कि योगी जी ने सही कहा, अगर बटोगे तो कटोगे। अब हिंदुओं को भी अब एक होना पड़ेगा। किन मांगों को लेकर आप अभी यहाँ आए हैं? हमारे आम आदमी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष मोहम्मद शहजाद उर्फ सैफी, जो बलिया नगर परिषद के वार्ड पार्षद भी हैं, उन्होंने अपनी समस्या को लेकर गिरिराज सिंह के पास समस्या को लेकर गए मिलने के लिए, अपनी बात को रखना चाहा तो गिरिराज सिंह ने उन्हें स्पष्ट कहा कि मैं आपका सांसद नहीं हूं, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। और उन्होंने अपने हाथ से मोहम्मद सैफी को धक्का दिया और उसके उपरांत गिरिराज सिंह के अगल बगल जो उनके गुंडे हैं, उनके गुंडे के द्वारा जो है हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष की पिटाई की गई। और पिटाई करने के उपरांत वहां की पुलिस के द्वारा उसे जो है गिरफ्तार करके बलिया थाना में रखा गया है। और हम लोग अभी बलिया थाना से मिलकर आए हैं और हम लोगों ने कहा है उनसे कि हमारे वो कार्यकर्ता हैं और वो कोई अपराधी नहीं है, वो कोई देशद्रोही नहीं है। अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुआ और कार्रवाई निष्पक्ष नहीं होती है तो आम आदमी पार्टी जो है आगे चरणबद्ध आंदोलन करने को बाध्य होगी। परिचय दीजिए। अभिषेक जायसवाल, अधिवक्ता, आम आदमी पार्टी, बेगूसराय। चलिए, धन्यवाद। आज की घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज की जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। हमारे माननीय सांसद और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जनता दरबार में थे। हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद सैफी जी, जो अभी वर्तमान में बलिया नगर परिषद वार्ड संख्या 25 के पार्षद भी हैं, उनकी कुछ समस्याएं उनके पास थी, जनता की जो समस्याएं थी। जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने केंद्रीय मंत्री के जनता दरबार के समक्ष रखना चाहा। पहले तो उनको सुना नहीं गया, उनकी अवहेलना की गई। जब उन्होंने ये सवाल किया कि क्या आप हमारे सांसद नहीं हैं, तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपका सांसद नहीं हूँ। इस तरह की बात वो पहले भी करते आए हैं और आज भी उन्होंने ये कहा कि मैं आपका सांसद नहीं हूँ। इसी बात पर आवेशित होकर उन्होंने ये कहा, ज़रूर कहा कि गिरिराज सिंह मुर्दाबाद। ये बोलने के बाद उनके लोगों ने कहा तो ये भी जा रहा है कि माननीय केंद्रीय मंत्री ने हाथ से धक्का दिया और उसके बाद उनके समर्थकों ने उनके मारपीट किया, उनके साथ ज़बरदस्त मारपीट किया और अभी वो बलिया थाना में बंद हैं। बताया ये भी जा रहा है कि सैफी जी के द्वारा ही इनके गिरिराज सिंह के ऊपर हमला किया ये गया। बिल्कुल गलत है। अभी बहुत सारा विजुअल वगैरह चल भी रहा है, आप सभी लोग देख भी रहे होंगे। कहीं से भी ये साबित नहीं हो रहा है कि गिरिराज सिंह पर मोहम्मद सैफी जी ने हमला किया। लेकिन जैसा कि उनकी आदत है, वो धार्मिक आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, देश को धार्मिक आधार पर बांटना चाहते हैं। कोई आज की बात नहीं है, वो पहले से भी करते आ रहे हैं इस तरह की बात। जातीय आधार पर, धर्म के आधार पर उनका इस तरह का आचरण रहा है और उसी को रंग देने के लिए उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर मोहम्मद सैफी ने हमला किया। और उनका ये मोहम्मद सैफी से मतलब एक कम्युनिटी के को इंगित करना था कि उस कम्युनिटी के लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। हम जिला प्रशासन से भी मांग करेंगे कि जो उनके ऊपर झूठा केस दर्ज किया गया है उसको समाप्त करे और उसकी या तो निष्पक्ष जांच करे कि किसने किस पर हाथापाई किया है, किसने किस पर हाथ उठाया है और उस तरह से देश के संविधान के आधार पर, देश में जो कानून का राज है उसके आधार पर उस पर कार्रवाई हो। और यदि दोषी है हमारा सैफी
तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि दोषी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं या उनका लोग है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि केंद्रीय मंत्री के सामने में उनके लोगों ने हाथापाई की है। इसलिए हम केंद्रीय मंत्री को भी दोषी मानते हैं और जिला प्रशासन से निष्पक्ष मांग कर जांच की मांग करके दोषियों पर कार्रवाई की भी मांग करते हैं। परिचय दे दें। मेरा नाम शिवदयाल है, हम आम आदमी पार्टी के जिला के प्रभारी हैं, अधिवक्ता भी हैं। कहीं न कहीं जनता और अधिकारी के बीच में विभाग में दूरी बढ़ जाता है, जिसके कारण जनप्रतिनिधियों को बीच में आना पड़ता है। लेकिन ये जरूर कहूंगा, हम इतना ही कहेंगे अधिकारियों से कि आपके पास बेझिझक लोग जाएं और उनका काम हो न कि कोई एमएलए कोई एमपी उनके द्वारा। आज के इस जनता सेवा कार्यक्रम में जितने आवेदन आए हैं उसमें जमाबंदी भी 326, हमरा जमीन का मामला है 327। जब कब्जा कर पहुंचा 1996 में मिला था, डीएम सर ने इसको रद्द कर दिया 2000 में। फिर हम बुला लेंगे कर्मचारी अमित सबको बुला करके पूरा समझ लेंगे। ठीक है, ठीक है, हम मुद्दे के लेते हैं। मोबाइल फोन देखिए, एक्चुअली क्या होता है, कभी बिजली खराब होता है तो उनके पास फोन लगातार आते रहता है। ये बोलते कि सर काम करवाएंगे फोन का, लेकिन कितना शुरू हो गए जनप्रतिनिधि बिल्कुल है, प्रतिनिधि का प्रयोग है। चलिए बलबन जी, एक हफ्ता आप इंतजार करें। इन्होंने 2 दिन 3 दिन कहा है, मैं एक हफ्ता एसडीओ साहब के पास संपर्क करूंगी और कहीं मत जाए। एक सप्ताह में नहीं आएगा तब तुमको फोन, ठीक है, हमें सोचेगा। कोई पीड़ित हमारे और आपके पास आता है, अगर इस ढंग से होगा उसके मन पर क्या असर पड़ेगा? न्याय मिले, पारदर्शी रहे। जरा इनको बताइए कि कब तक न्याय और पारदर्शिता में क्या रहेगा, बोलिए ना। सर, मुझे केस में सर गिरफ्तारी का प्रयास किया जाता है और पहले भी एक गिरफ्तार किया गया था, अभी भी 4 दिन पहले